नमस्कार दोस्तों, हम लोग 2026 के ओपी टेट के जूनियर स्तर का पेपर देखेंगे। अपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह कह रहा है कि अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो कौन से कठिनाइयों को होने का एक उदाहरण है, ये पर्यावरण कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आधुनिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होनी चाहिए। तो सुविधाकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कह रहा है कि आशुवेल के अनुसार सीखने में विसफलता तब हो जाती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करती है। जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करती है तब सीखने में विसफलता हो जाती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहा है कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। तो अनुकूलित गृह कार्य किसको दर्शाता है? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण के अनुसार अनुकूलित गृह कार्य। थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है, क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह संज्ञान की अपेक्षा करता है। इसीलिए ये संज्ञान की क्या करता है? ये संज्ञान की अपेक्षा करता है। उसके बाद से पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है, आत्मनियमन का ये झलकता है। उसके बाद से कह रहा है कि अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकर्ता को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किसका प्राथमिकता? शांति और सम्मानजनक चर्चा करके हमें देने चाहिए। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन था ना, 7 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से क्या करता है? तो ये बताइए। चिंतन और भ्रम पैदा करता है। ये क्या करता है? तो चिंतन और भ्रम को पैदा करता है किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श। कह रहा है कि समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है समान और सहभागिता। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता करता है समान और सहभागिता। कह रहा है कि अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं क्या होती है? अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। उसके बाद से कह रहा है कि सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। ये किसे? सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। कह रहा है कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है असफलता का भय। अगर कठिन कार्य को, तो ये असफलता का डर पा सकता है। कह रहा है कि बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? तो ये विकास जन्म से पहले होता है। विकास क्या होता है? विकास जन्म के पहले होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कक्षा में होने वाली बहस के मध्य से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये कौन? संज्ञानात्मक संघर्ष बढ़ावा देता है। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांग के कारण हो जाती है, जो निम्नलिखित संकेत को दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? विकासात्मक संक्रमणकालीन कठिनाइयों को दर्शाती है। ये विकासात्मक कह रहा है कि पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। शिक्षण की रणनीति बदलना।
शिक्षण की रणनीति बदलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पठार को निम्न तरीकों से पार पाया जा सकता है। तो शिक्षण की रणनीति बदलकर, तो हम लोग उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि घर और स्कूल के माहौल को प्रभावित अधिगम इस बात को उजागर करता है। पर्यावरणीय कारक को घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इस बात को उजागर करता है, पर्यावरण कारक। उसके बाद से कह रहा है कि बड़ी आलोचनाओं के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। तो दंड आधारित नियंत्रण कह रहा है कि बड़ी आलोचना दंड आधारित नियंत्रण को अवधारणा मानचित्र जैसे शिक्षण रणनीति को बढ़ाती है। तो क्या ज्ञान का संगठन को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, तो ज्ञान के संगठन को बढ़ाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। और कह रहा है कि स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो निम्न तरीकों से प्रभावित करता है पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। कह रहा है कि ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है, तो साझात्मक तर्कों को प्रोत्साहित करके। कह रहा है कि स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है, पाठ्यक्रम और शिक्षक के संवाद द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद से क्या कह रहा है, आगे चलिए। कह रहा है कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से माने किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है, तो निपुणता और नहीं बाहरी अभिप्रेरणा से। तो कह रहा है कि केवल अंकों द्वारा कह रहा है तो बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है, संज्ञानात्मक सहारा को। कह रहा है कि सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है। तो ये प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करने से संबंधित है सुकरात विधि। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये गेट्स का जो है ना, ये परिभाषा ही पूछ लिया है। उसके बाद से कह रहा है इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है, जरूरतों के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे स्वतंत्र चाहते हैं। किशोरों की स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतंत्र चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, वो स्वतंत्र, ये सही है। उसके बाद से कह रहा है कि किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, दृढ़ता और प्रयास पर। ऑप्शन 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ये दृढ़ता और प्रयास हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार न हो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, तो सबसे समावेशी रणनीति होगी सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना।
ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण सामूहिक कार्य से वंचित रहता है, तो सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ाया जाए। उसके बाद से हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि चंद्र बदन का सही समास क्या हो जाएगा, तो चंद्र बदन का सही समास चंद्र के समान बदन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और कह रहा है कि ध्यान पूर्वक में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद से आगे कह रहा है र के साथ उ या माने छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो ये बीच में लगती है, नीचे लगती है कि अलग से लगती है, तो ये कहाँ लगता है, ये बीच में लगता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भैंस का दूध कितने रुपये लीटर है, इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर त्र जो किस व्यंजन से मिलकर बना है, तो उसको आधा त पूरा र से मिलकर बना है। उसके बाद से कह रहा है कि देशज शब्द क्या हो जाएगा, तो देशज शब्द ये में गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि श्याम पानी पीता है, बताइए कि इनमें से क्रिया किस प्रकार की है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। क्या है, एक कर्मक क्रिया। श्याम पानी पीता है, कर्मक क्रिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए, तो की और क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है। कह रहा है कि मेरा विचार है कि आज घूमने चले, तो ये मिश्र वाक्य है। मेरा विचार है कि घूमने चले, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि तरंग और तुरंग का यहाँ पर सही अर्थ बताना है। तो तरंग के मतलब क्या होता है, तरंग के मतलब लहर होता है, और तुरंग के मतलब क्या होता है, अश्व होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसके ये सही है। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, मेज पर पुस्तक रखी है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। और उसके बाद से आगे चलेंगे। हम कह रहा है कि दुष्वचरित्र का सही समास क्या हो जाएगा, बुरा है जो चरित्र। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उसका सिर खुजलता है, तो मानो उसका सिर वो खुजला नहीं रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि उसका सिर खुजलता है, माने खुजला रहा है, तो वो कार्य नहीं, बस माने कि वो, अब देखिए उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर खुजलाता है, ठीक है ना, और वो अपना सिर खुजला रहा है, में बहुत का अंतर है। वो अपना सिर खुजला रहा है, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वो अपना सिर खुजला रहा है, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पर यहाँ पर कह रहा है कि उसका सिर खुजलाता है, यही क्वेश्चन में हमसे गलती हुआ था। अकर्मक क्रिया, वो सिर खुजलाता है, अकर्मक क्रिया है। वो अपना सिर खुजला रहा है, वो सकर्मक क्रिया, कार्य यहाँ पर हो रहा है, वो अपना सिर खुजला रहा है। उसका सिर खुजलता है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और रामधनालय में क्या हो जाएगा, रामधनालय में ये रामालय हो जाएगा। उसके बाद से किला क्या हो जाएगा, किला ये दुर्ग है, किला दुर्ग है। और ये किला क्या है, लोहे का अन्य धातुओं से बनी किला है। उसके बाद से कह रहा है कि महल शब्द का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, तो महल के जानते हो क्या हो जाएगा, ये झोंपड़ी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि घाट का पानी पीना मतलब काफ़ी अनुभव होना। उसके बाद से कह रहा है कि अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनिए, तो अनुस्वार युक्त मानक शब्द हमें चुनना है, तो संगठन हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर आगे कितने नंबर क्वेश्चन हो गया, 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। 57 के बाद से हम लोग आगे चलेंगे। 57 के बाद कुछ इधर भी क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे उधर, इधर वाले देखे हैं कि नहीं, इधर वाला हम लोग नहीं देखे हैं, इसको देख ले रहे हैं, ठीक है ना। इधर वाले अभी नहीं देखे हैं, देखिए
ये पार्ट वाला नहीं देखे हैं। कह रहा है कि दंत दंत का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, चंद्रबिंदी वाला दांत हो जाएगा। और कह रहा है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्वि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है। तो मुझे आम सेब केला और अंगूर को कह रहा है क्या, देखिए मुझे आम में कामा लगेगा, सेब में कामा लगेगा, और अंगूर पसंद है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, मुझे आम सेब यहाँ पर सेब के बाद ना केला लिखा है, तो इसमें कामा नहीं लगा, इसलिए गलत है। उसके बाद से कह रहा है कि मुझे आम सेब यहाँ पर कामा नहीं लगाया है। कह रहा है कि मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त को चुनिए। तो यहाँ पर तिरछी यही ना है, ठीक। अब कह रहा है कि निधन चल निश्चल ये हो जाएगा इसका विग्रह, निधन चल। उसके बाद से कह रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना का सही अर्थ हो जाएगा शर्म अनुभव करना। शर्म क्या होना, शर्म अनुभव करना। और उसके बाद से कह रहा है कि मेघ का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ये बादल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजनों के बीच क्या होनी चाहिए, तो व्यंजनों के बीच में स्वर होनी चाहिए। और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का सही उपयोग बताना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहले देखिए कह रहा है कि राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन, इसमें क्या लगेगा, ये अल्प विराम लगेगा, तो यहाँ पर इसलिए गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि राम स्कूल गया, यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का, श्याम घर पर रहा, तो वो राम स्कूल गया, यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का, श्याम घर पर रहा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सी वाला। और ये सी वाला, ये पदांश को पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है ना, ये वाला पदांश को पढ़ना है और इसको उत्तर देना है। तो देखिए इसमें पहचान कह रहा है कि कला और अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है, पहचान है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। और कह रहा है कि उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है, तो चोकपुरम के नाम से, चोकपुरना के नाम से। और कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की गई हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, आधी कहानी जानने के बराबर है। उसके बाद से हम लोग संस्कृत वाला पार्ट देखेंगे। संस्कृत नहीं है क्या, संस्कृत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये वाला, ये वाला सोशल साइंस वाला पार्ट देख लीजिए। इसमें जो गोला किया गया ना, वो वाला सही पार्ट है। एक बार अपने से देख लीजिए, अपने से क्या है क्या नहीं, एक बार अपने से देख लीजिए। जो गोला वाला है वही सही है, 16 होगा यहाँ पर, जितना गोला किया गया वही सही है। उसके बाद से वही गोला जो किया गया वही आंसर इसका होगा।
देख लीजिए, ये गोला वाला क्वेश्चन होगा।